अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेहमान नवाज शमसी। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज जो हम मौज़ूअ आपके सामने लेके आए हैं वो है ज़ुल्हिज्जा के हवाले से, ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों की फजीलत के हवाले से होगी। और उसके साथ हम एक मसला भी शेख से पूछेंगे जो आज हमारे मेहमान स्कॉलर हैं। उनसे ये मसला पूछेंगे कि लोग सौम व सलात के तो पाबंद नहीं हैं मगर सुन्नत इब्राहीम पे अमल कर रहे हैं, यानी पूरे साल वो ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना ज़कात देते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, मगर कुर्बानी का जब मौका आता है कुर्बानी में पेश रहता है। ये भी मसला आज जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान स्कॉलर मौजूद हैं वो हैं जामिया बकर के मुदीर जामिया प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान मदनी साहब। मैं उनसे पूछूंगा कि ज़ुल्हिज्जा के फ़ज़ाइल बताएं और ये जो मैंने मसला आपके सामने रखा इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला वल फ़ज्र व लयालिन अश्र। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अमालिन इल्लल्लाह तबारक व तआला मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी मोहब्बत और तकर्रुब के हुस्न के लिए हमारे लिए बहुत सारे रास्ते और बहुत सारी आसानियाँ फरमाई हैं। तो ये जो अय्याम हैं, जिन अय्याम में हम इस वक्त दाखिल हैं, आज एक ज़िल्हिज्जा है और ये जो है सिलसिला 10 ज़िल्हिज्जा तक चलेगा। इन अय्याम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा बाबरकत बनाया। अय्याम जो है और औक़ात में बहुत सारे ऐसे वक्त हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा बाबरकत बनाया और ये आपके रोज़मर्रा रोज़ाना भी बाबरकत कुछ टाइम आते हैं, लम्हात आते हैं। जिस तरह फजर का वक्त है, जिस तरह असर का वक्त है, इनका एतबार अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत ज़्यादा है। और ये हफ्तावार भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें बाबरकत दी है। इस तरह जुम्मे का दिन बाबरकत है, ईद का दिन बाबरकत है और जुमेरात का दिन बाबरकत है। इसी तरह साल में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ जो है वो, बल्कि उससे पहले आप महीने में ले लीजिए अय्यामुल बीस जिसमें कुछ चाँद पूरा होता है, उसमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है। उन अय्याम में रोज़ा रखना ऐसा ही है जैसे आपने महीना तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने साल में भी कुछ अय्याम बनाए, उसकी बहुत सारी आपको मिसालें मिल सकती हैं। इस तरह रमज़ान शरीफ अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो अय्याम चल रहे हैं, इन अय्याम की भी अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठाई और अल्लाह तबारक व तआला जो है किसी चीज़ की कसम उठाते हैं तो उसकी अहमियत बताते हैं। तो कुरान मजीद में है वल फ़ज्र, फजर के वक्त इससे फजर की अहमियत बयान होती है। और फिर साथ साथ में व लयालिन अश्र और 10 रातों की कसम। और इससे मुराद जो है वो ये है, ये जो 10 दिन हैं ज़िल्हिज्जा के, ये मुराद किए गए। ये 10 दिन ज़िल्हिज्जा के इस कदर बाबरकत हैं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दूसरे अय्याम में आप कोई भी नेक अमल करते हैं और उसके मुकाबले में इन 10 अय्याम में नेक अमल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला को इन अय्याम में किया हुआ अमल बहुत ज़्यादा मिलता है। सहाबा ने पूछा वल जिहाद या रसूलुल्लाह, क्या जिहाद करना भी दूसरे अय्याम में इन अय्याम के अमाल का जो है मुकाबला नहीं कर सकता? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, हाँ जिहाद भी इन अय्याम में नेक अमाल का मुकाबला नहीं कर सकता। मद्देनज़र ये रहना चाहिए कि जिहाद इस्लाम की रुहान है। अगर आपके दिल में जिहाद का जज्बा नहीं है तो फिर ये निफाक की अलामत है। यानी जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जान देने का जज्बा रखता है वो दरअसल मोमिन है। तो
जिहाद ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन अय्याम के अमाल का मुकाबला नहीं कर सकता मगर वो शख्स जो अल्लाह ताला के रास्ते में माल लेकर जाता है और जान लेकर जाता है और इन दोनों में से किसी भी चीज़ से वापसी नहीं होती बल्कि वो दोनों चीज़ें अल्लाह ताला पूरी कर लेते हैं। तो ये बड़े कीमती अय्याम हैं, इन कीमती अय्याम से फ़ायदा उठाना चाहिए और अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की रहमत का जो है और फजल का भरपूर जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। इन अय्याम में कौन से नेक अमल किए जा सकते हैं? सारे ही नेक अमल किए जा सकते हैं, रोज़े रखे जा सकते हैं, अमल के अंदर सदक़ात का एहतमाम किया जा सकता है। इन अय्याम के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में आप देखिए कि किस तरह अपने अय्याम को और औकात को कीमती बनाया। हाँ जी, और फिर इसके अलावा जो है आप नफली नमाज़ों का एहतमाम कीजिए, हुकूकुल इबाद का जो है ख्याल रखिए और साथ साथ में जो है सबसे जो बड़ी बात अकबर तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम में आपको नेकी के बारे में बताया है। वो नेकी तो सबसे नेकियों में सबसे बड़ी नेकी है। कहा गया है कुरान मजीद में वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से बड़ी बात हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम में अल्लाह तबारक व तआला का भरपूर ज़िक्र करने का कहा है और कहा है कि ये कसरत से जो है ज़िक्र होना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि। बल्कि ये ज़िक्र तो 10 ज़िलहज्जा तक नहीं, अय्याम तशरीक़ में भी ये जो है ज़िक्र जारी रहे। तो कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कीजिए, कसरत से अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा ने जब पूछा कि मैं लैलतुल क़द्र जैसी कीमती घड़ी को जो है किस तरह कीमती बना सकती हूँ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी तलब कीजिए और ये कहिए कि तो इन अय्याम में अल्लाह तबारक व तआला से जो है वो मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। और ये वो अय्याम है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नेकियों को जमा फरमा दिया। ये बाबरकत इसलिए है कि तमाम नेकियां इसमें जमा होंगी। आप देखिए कि आप जो है वो रमज़ान में हज नहीं अदा कर सकते, रमज़ान बड़ा कीमती है लेकिन हज नहीं अदा कर सकते, रमज़ान में आप कुर्बानी नहीं कर सकते। लेकिन ये वो अय्याम है जिसमें आप सारी तमाम इबादत कर सकते हैं, आप हज भी कर सकते हैं। वो अमल जो जिसके बारे में कहा गया है कि जो हज मकबूल है उसकी जज़ात जन्नत और फिर कुर्बानी जैसा एक अजीम अमल है जो इब्राहीमी है वो सामने आपके जाना। लेकिन एक इन तमाम कामों को करते हुए ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ किसी भी इबादत के लिए बुनियादी दो शर्तें हैं। एक इखलास है, इलाहियत है, जो भी काम किया जाए अल्लाह तबारक व तआला के लिए किया जाए और अल्लाह तबारक व तआला उसी अमल को कबूल करते हैं जो खालिसतन उसके लिए है। और दूसरी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला को वो अमल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ना हो अल्लाह तबारक व तआला नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला अच्छा नहीं लगता। ये बुनियादी दो शर्तें हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो भी काम किया जाता है वो दिखावे के लिए किया जाता है। कुर्बानी का तो बड़ा ताज्जुब की बात है, कुर्बानी का आप एहतमाम कर रहे हैं हाँ जी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे जी, रुकू से नज़रअंदाज किया जा रहा है और नमाज इस कदर ज़रूरी है। हदीस में आता है बैनल अब्दी व बैनल कुफ्रि तर्कुस सलात। हाँ जी, अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ता है और जो अल्लाह के साथ कुफ्र करता है। और कहा गया है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने एक नमाज जानबूझकर छूटी है उसने कुफ्र किया। और कुफ्र का जो नतीजा मुरतब होता है सबसे भयानक कि जब भी इंसान कुफ्र का इर्तिकाब करता है तो फिर उसकी तमाम नेकियां ज़ाया होती हैं, सारी की सारी नेकियां ज़ाया होती हैं। तो वो शख्स जो कुर्बानी कर रहा है और नमाज नहीं पढ़ रहा, जानबूझ कर नमाज नहीं पढ़ रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला को उसकी कुर्बानी नहीं। आप उनके लिए तो हो सकती है, आप उससे अपना पेट तो भर सकते हैं, इलावत तो हो सकता है, लेकिन जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए नहीं इबादत जी। नमाज के बगैर तो कोई इबादत नहीं, कोई इबादत। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
جب مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کرنا چاہا تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ کس طرح ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے مسئلے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے جو ہے کہا کہ زکوٰۃ اور نماز کے احکامات ایک جیسے ہیں، اور جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرتا ہے تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا. جب نماز کی بات آئی تو سارے صحابہ کے یہاں نماز کا مسئلہ اس قدر کلیئر تھا، سارے صحابہ مطمئن ہو گئے اور سارے صحابہ قائل ہو گئے کہ ہاں مانعین زکوٰۃ سے لڑائی کی جا سکتی ہے. مانعین زکوٰۃ سے جہاد، قتال اور جو ہے وہ کی اجازت اس بنا پر مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز جو ہے جو نہیں پڑھتا ہاں جی جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے مسلمان اور کفار کے بیچ میں جی یہ فرق ہے. جی بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ نماز ادا کی. ہاں جی تو اور یہ جو عمل ہے وہ اخلاص اس میں آئے گا ہی اس وقت جب آپ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کریں گے اور نماز ادا کریں گے اور دوسرے جو ہے وہ فرائض کے اوپر عمل کریں گے. بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ فرض نہیں ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ واجب ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا واجب نہیں ہے جتنا بڑا فرض جو ہے وہ نماز ہے، جتنا بڑا فرض جو ہے وہ روزے ادا کرنا ہے، جتنا بڑا فرض زکوٰۃ ادا کرنا ہے. ہاں جی جتنا بڑا فرض جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید ہے، جتنا بڑا فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے اور اس رسالت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. یہ جو ہے بڑے بڑے فرائض سے اگر ان کا اہتمام کیا جائے گا تو پھر دوسری نیکی کا اعتبار ہے. اگر ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جائے گا تو پھر دوسری نیکی کا اعتبار نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جس کے اوپر حد فرض ہے اگر وہ ادا نہیں کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھلا یہودی ہو کر کرے، بھلا عیسائی ہو کر کرے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ ان ارکان اسلام کا جو ہے اعتبار ہے کہ اگر آپ ان ارکان کے اوپر عمل کریں گے پھر دوسری عبادتوں کا اعتبار ہے، ورنہ جو ہے ان کا اعتبار نہیں. تو یہ بھرپور جو ہے ان ایام کو گزارا جائے اور بھرپور اس کا استعمال کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کی جائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا تناسب فرمائے اور ہمیں سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی سامعین ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی عمل کرنے کی